क्या आप भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से हैं जो अब्रॉड स्टडी के लिए तो जाना चाहते हैं लेकिन यूके और यूएसए में कंफ्यूज्ड हैं? कौन-सी डेस्टिनेशन जो है जो आप लोगों के लिए सही रहेगी अपॉर्च्युनिटी वाइज़, वीज़ा प्रोसेस वाइज़, अफोर्डेबिलिटी वाइज़? तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इस वीडियो में आपको सारा ब्रेकडाउन मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, माय नेम इज आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजिस कंसल्टेंट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यूएसए और यूके के बीच में क्या डिफरेंस है और कौन सा जो है आपको डेस्टिनेशन ऑप्ट करनी चाहिए, और अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, आपकी डिग्री के हिसाब से, आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के हिसाब से कौन कौन सी डेस्टिनेशन किस हिसाब से ठीक रहेंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ऑब्वियसली सबसे पहले जब ब्रॉड स्टडी की बात होती है तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात होती है, तो हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। यूके और यूएसए के बीच में कभी भी इतना डिफरेंस नहीं रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं कि हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बात करें तो दोनों ही डेस्टिनेशन है वो नेक टू नेक चल रही होती है। तो ऐसा जो अगर हम बात करेंगे, यूके की अपनी चीजें अच्छी हैं, यूएसए की अपनी चीजें अच्छी हैं, लेकिन जो जहाँ पर स्टूडेंट को जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वहां पर ये वाली बात आ जाती है कि सबसे पहले तो आपका क्या होता है कि अगर आपने यूएसए जाना है तो यूएसए मतलब फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हो कि आप जो डिग्री करना चाहते हो वो रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए, उसमें जो आपको फ्लेक्सिबल ऑप्शंस हो जाने चाहिए, आप मल्टीपल कोर्सेज पढ़ सकते हो, आप मेजर में अपना स्पेसिफिक डिसाइड कर सकते हो, आप रिसर्च ज़्यादा करना चाहते हो। तो अगर जो उनसे स्टूडेंट ये वाली सारी चीज़ों को देख रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो है मतलब कि जो इस टाइम पर एट द स्टार्ट ऑफ देयर करियर और देयर स्टडी अब्रॉड जर्नी वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उन्होंने मेजर्स में क्या रखना है, या वो रिसर्च में ज़्यादा जाना चाहते हैं। तो मतलब वो पहले पढ़कर कुछ मॉड्यूल्स पढ़कर देन वो एंड में डिसाइड करना चाहते हैं कि वो क्या मेजर में पढ़ेंगे। तो उन लोगों के लिए तो वो क्या है, यूएसए है। जगह अगर हम बात कर लेते हैं यूके की, यूके आपको स्पेसिफिकली अगर आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने सोचा होता है कि हमने सप्लाई चेन पढ़ना है, हमने एमबीए करना है, हमने पब्लिक हेल्थ पढ़ना है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो है उन यूके ठीक है। मतलब कि अगर आप वाइड रेंजर देख रहे हो, आप रिसर्च करना चाहते हो, आप मेजर सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उस सारे सिलसिले में आपके लिए यूएसए है। अगर आप फर्दर जो है आपको स्पेसिफिकली पता है आपने क्या पढ़ना है तो आप लोगों के लिए यूके ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जहाँ तक बात आ जाती है यूनिवर्सिटी की ग्लोबल रैंकिंग के हिसाब से, आप रैंकिंग देखना चाह रहे हो कि जहाँ पर मैं पढ़ूँ रैंकिंग भी उसकी अच्छी होनी चाहिए और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड भी होनी चाहिए, तो यूके और यूएसए की दोनों की यूनिवर्सिटीज ओवरऑल ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ही हैं। लेकिन अब क्या सीन है कि जो स्टूडेंट्स जो हैं, स्पेसिफिकली मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूंगी जो आईवी लीग के होते हैं, उनको ज्यादा रैंकिंग वगैरह की तरफ उनका ज्यादा ध्यान होता है, वो इन चीजों को देख रहे होते हैं। तो अगर हम यूएस की बात करते हैं तो यूएस में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, वाइडर रेंज है एज कम्पेयर टू यूके। यूके में भी यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं यूएस की तो यूएस में आ जाती है आपकी एमआईटी आ जाती है, स्टैनफोर्ड आ जाती है, और 4000 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको मल्टीपल फील्ड के अंदर आपको अच्छे तरीके से केटर कर लेंगे। लेकिन जहां तक हम बात करते हैं यूके की, तो यूके में यूनिवर्सिटीज हैं, ऑक्सफोर्ड है, वो इस तरह की यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन सीन क्या होता है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, लेकिन वहां पर क्या है कि कम है एज कम्पेयर टू यूएसए। तो अगर आप स्पेसिफिकली आईवी लीग का अगर आप स्टूडेंट हो, आपने ए लेवल्स किया हमने उसमें, तो फिर आप क्या करो कि आप यूएसए के लिए आगे फर्दर ऑप्ट करो, बिकॉज आईवी लीग को बहुत अच्छे तरीके से केटर करता है यूएसए। लेकिन जहां तक हम बात करते हैं यूके की, यूके में है, लेकिन एज कम्पेयर टू अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो यूएस यहाँ पर विन कर जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि बजट। अब यहाँ पर क्या सीन आ जाता है कि बजट को लेकर ऑब्वियसली अगर हम यूएस की बात करते हैं तो यहाँ पर फाइनेंशियल एड वगैरह भी मिलती है। यूके में उतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स उस तरीके से नहीं मिलती हैं, वो उनकी स्कॉलरशिप बहुत ही कम हिसाब से आती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं यूएस की, तो यूएस आपको देता है, आपकी अगर वो आगे से आगे प्रोफाइल अच्छी होती है। लेकिन बात वही है कि अगेन यूएसए है, आगे आपका जो क्या कहते हैं उसको, कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो कंपटीशन वाइज आपको अपनी प्रोफाइल बहुत अच्छी बनानी है तो आपको वहां पर स्कॉलरशिप मिल जाती है 30%, 40%, 50%, 60%, इवन 100%, 100% प्लस भी मिल जाती है जिसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है। तो अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आप
आपकी ग्रेड्स अच्छे हैं, सिर्फ यहाँ पर ग्रेड्स की बात नहीं आ जाती। जो यूएसए है वो आपको किस तरीके से देखता है कि आपने अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या किया है, आपने एक्स्ट्रा एकेडमिक पे जाके क्या किया है। अगर आपकी उस तरह की प्रोफाइल बन जाती है तो फिर आपको यूएसए स्कॉलरशिप वाइज दे देता है। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप के अलावा देख रहे हो तो अगर आपकी नॉर्मल प्रोफाइल है और आप जाना चाह रहे हो यूएसए और बजट को भी साथ देख रहे हो, तो वहां पर जो यूनिवर्सिटी इसकी जो फीस है वो स्टार्ट होती है 15,000 to 20,000 के राउंड अबाउट स्टार्टिंग है उनकी, और 50,000 प्लस जाती है जो साल की फीस होती है। तो एज कम्पेयर टू, और यूके की अगर हम बात कर लेते हैं तो यूके में आपको 10,000 पाउंड से लेकर 15,000 पाउंड के अंदर एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है। तो अगर आपने अपने पॉकेट से करना है तो फिर ऑब्वियसली यूके होगा, बिकॉज वो एज कम्पेयर टू यूएस थोड़ा सा आपको सस्ता पड़ जाता है। बात कर लेते हैं वीज़ा अप्रूवल की। अगर हम वीज़ा अप्रूवल के ऊपर जाते हैं तो अगर आपका इतना अच्छा आपको लगता है कि आपका स्टडी प्लान ओके है, आपका सारा कुछ ठीक है, आपके पास हाई फाइनेंशियल्स हैं, प्लस क्योंकि यूएस की जब हम बैंक स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वो 10 मिलियन प्लस टच कर जाती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की इससे थोड़ी सी कम होती है, लेकिन नॉर्मली जो है अगर आप सस्ती से सस्ती यूनिवर्सिटी भी देखते हो तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो अच्छी खासी चली जाती है। अगर आपका उसके अलावा अगर आपकी आ जाती है कि आपका इतना कॉन्फिडेंस है कि आपको लगता है कि आप वीज़ा ऑफिसर के सामने जाके बफल नहीं करोगे और वहाँ पर जाकर आपका वो जो होता है सिस्टम वो ओके रहेगा, तो फिर आप यूएसए को ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रेट अवे देखना है, इजी देखना है, तो फिर उसमें यूके आ जाता है, बिकॉज यूके की जो फाइनेंशियल्स के हिसाब है वो इतना मुश्किल नहीं है। आपको एक बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी होती है, 28 डेज के लिए होती है फॉर द कैश, एंड देन फॉर द वीज़ा प्रोसेस वही चल जाती है। उसके बाद क्या आ जाता है कि उसमें एक और चीज़ भी है कि आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी का क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू देना होता है, देन आपका तकरीबन कह लें 99% वीज़ा आपको ओके होता है। लेकिन यूएस का ये कि सारा प्रोसेस करने के बाद भी वीज़ा ऑफिसर ने आपको बताना है कि आपको वीज़ा मिलता है नहीं मिलता। तो अगर हम स्मूथ वीज़ा प्रोसेस की बात करते हैं तो वो उसमें हम ऑब्वियसली यूके को प्रेफर करेंगे। बात आ जाती है उसके बाद पीएसडब्ल्यू की। अगर हम पीएसडब्ल्यू पे बात करते हैं कि आपको डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो उसमें इस तरीके से है कि अगर आप फॉर एग्जांपल स्टेम के स्टूडेंट हो, आपने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स पढ़ी है, तो फिर आपको यूएसए जो है, नॉर्मली जिन्होंने बिजनेस वगैरह पढ़ा होता है, बिजनेस में भी कुछ इस तरह की फील्ड होती हैं जिसमें आपको स्टेम ऑफर हो रहा होता है, वो उन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन किया होता है कोर्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यूएसए जो है वो आपको किस तरीके से मल्टी कोर्स वाइज दे देता है ना, कि आप एंड में जाकर अपना डिसाइड कर सको। लेकिन जहाँ तक हम बात कर लेते हैं ये पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के बारे में, तो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा में अगर आपको नॉर्मल रूट जा रहा है, आपका स्टेम कोर्स नहीं है, तो आपको 1 साल का ओपीटी मिलेगा। लेकिन अगर आपका स्टेम में आ जाता है तो वो आपको 36 मंथ्स का मिलता है, जिसमें फिर आप इजीली देख सकते हो। ऑल्दो H1B वीज़ा के लिए बाद में जो उसमें स्विच करना है उसके लिए थोड़ी सी उनकी और रिक्वायरमेंट होती है, वो थोड़ा सा अनसर्टेन है। लेकिन अगर हम यूके की बात करते हैं तो यूके में सीधा सीधा आपने डिग्री कंप्लीट करनी है, डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपने पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर देना है। जिन्होंने ग्रेजुएशन की होती है उनको 2 ईयर्स का मिलता है, अगर पीएचडी वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनको 3 ईयर्स का मिलता है। तो ये तो हो गया आपका पीएसडब्ल्यू का। अगर वही वाली बात है कि अगर आप देख रहे हो कि आप बाद में रिस्क नहीं लेना चाहते और आप स्टेम प्रोग्राम नहीं ऑफर हो रहा आपको यूएस में, तो फिर बेहतर यही है कि आप यूके में फर्दर उसको प्रोसीड करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बाद में तो देखना है डिग्री करके क्या करना है। करियर अपॉर्चुनिटी वाइज अगेन मैं वही वाली बात है कि अगर हम यूएस हब है स्टेम का, जो स्टूडेंट स्टेम पढ़ रहे हैं उनके लिए तो मजे का सीन है। बाकी अगर जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू स्टेम वाले स्टूडेंट। तो और अगर हम यूके की बात करते हैं तो यूके में क्या सीन है कि आपको अगर आपका हेल्थ केयर का डिपार्टमेंट है, आपने बिजनेस पढ़ना है, उन स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर वाइडर रेंज है। वहाँ पर आपको इजीली आगे इजी मतलब हो जाता है, मसला नहीं होता। फिर उसके बाद आ जाती है, अगर अब ओवरऑल हम इसको अगर कंक्लूड कर लें तो क्या सीन है कि अगर आपका फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, अगर आप स्टेम प्रोग्राम देख रहे हो, आप रिसर्च बेस्ड पढ़ना चाह रहे हो, आप स्मूथ वीज़ा प्रोसेस चाह रहे हो,
और आप बजट में थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल हो, तो फिर आप यूएसए को ऑप्ट करो। स्पेसिफिकली मैं आईवी लीग के स्टूडेंट से बात कर रही हूँ। अगर आप आईवी लीग के स्टूडेंट हो तो बेहतर यही है कि आप लोग के लिए बहुत अच्छा रह जाता है यूएसए का एक्सपोज़र। अगर हम बात करते हैं यूके की, आप का बजट थोड़ा-सा नॉर्मल है, आप किसी वो रिफ्यूज़ल वाले सीन में नहीं पढ़ना चाहते और आपको आगे भी करियर वाइज़ भी इतना ज़्यादा वो नहीं करना स्ट्रगल, तो आप यूके को ऑप्ट करो। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। इससे रिलेवेंट कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, आप मुझसे मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपने अगर अपना प्रोसेस करवाना है यूएसए या यूके की किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।